हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस और व्हाट वर द इफेक्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यू किया था सत्याग्रह को कि कैसे गांधी जी भारत में लौटने के बाद साउथ अफ्रीका से वो सत्याग्रह की आइडिया के साथ आते हैं और कहाँ कहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। अब अगला जो टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट। तो आइए देखते हैं रॉलेट एक्ट है क्या। आप देखिए, आप क्वेश्चन डालिएगा। क्वेश्चन आप डालेंगे क्या, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट या व्हाट इज रॉलेट एक्ट। व्हाट वाज डालिए, क्योंकि पहले ये मतलब एक ऐसी चीज है जो पूर्व में घटित थी। तो आप डालेंगे व्हाट वाज रॉलेट एक्ट। तो इसमें देखिए जो जो मैं लाइन जो है हाईलाइट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बस आप उसको ध्यान से सुनिए। आपका समझ लीजिए, अगर ये शॉर्ट टाइप में पूछता है व्हाट इज रॉलेट एक्ट और राइट शॉर्ट नोट ऑन रॉलेट एक्ट, तो आपका नंबर पक्का है उसमें। तो आप बस ध्यान से देखिएगा। होता क्या है कि जो गांधी जी के सक्सेस के कारण, भाई चूंकि अब गांधी जी को जो है कि गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी थी वह इंक्रीज हो रही थी, उनका जो सत्याग्रह का आइडिया था वो वाइड पॉपुलर हो रहा था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको भी कोई ना कोई कानून या नियम बनाने थे इसको रोकने के लिए। तो इसीलिए वो रॉलेट एक्ट के साथ आती है। तो आप लोग जो पहला पॉइंट लिखेंगे, दिस एक्ट had been hurriedly passed through the imperial legislative council despite the united opposition of the Indian member। आप क्या लिखेंगे, दिस एक्ट हैड बीन पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू suppress the idea of satyagraha। It gave the government enormous power to repress the political activities। सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे क्या कि यह जो एक्ट होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनामस पावर दे देता है। मींस कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडिया में हो रही हैं उसको रिप्रेस किया जा सके, उसको दबाया जा सके, उसको उस एक्टिविटीज को वहीं पर खत्म किया जा सके। या ये जो एक्ट था उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में वर्क कर रही थी उसको पावर देता है। एंड थर्ड पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे, इट आल्सो अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। और यह क्या करता है कि यह जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स का जो डिटेंशन है उसको भी अलाउ कर देता है बिना किसी ट्रायल के साथ 2 years में। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आप मॉडर्न सिनेरियो में समझिए तो होता क्या है कि पुलिस आपको अरेस्ट करती है, वो आपको फिर मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में पेश करती है। तो आपका ट्रायल होता है, आप ये चीज पता की जाती है, जो वकील्स रहते हैं केस फाइट करते हैं और आपको मतलब ये चीज पता की जाती है आप उसके लिए जिम्मेदार हैं कि नहीं है, तब आपको जेल में भेजा जाता है। लेकिन ये एक्ट क्या था, ये एक्ट था कि भाई जो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको उठा के जेल में डाल लो, कोई ट्रायल वायल नहीं होगा। ये एक्ट ऐसा था। तो मेरे साथ एक बारी फिर से आप लोग रिपीट कीजिए, व्हाट वाज रॉलेट एक्ट। दिस एक्ट, फर्स्ट पॉइंट, दिस एक्ट बीन hurriedly passed through the imperial legislative to suppress the idea of satyagraha। Second, it gives the power, it gave the government enormous power to repress political activities। Third point आप क्या लिखेंगे, it also allows the detention of political prisoners without trial for 2 years। तो ये था रॉलेट एक्ट। फिर होता क्या है, अगला जो टॉपिक वो आएगा हम लोग का जलियांवाला बाग। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। फिर जो अच्छा जो क्वेश्चन लिखते हैं आप लोग जलियांवाला बाग पे, आप ऐसे लिखिए, हाँ राइट शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग क्या जो कांड हुआ था उस पे छोटा सा एक नोट लिखें, हमको लगता है 4 या 5-6 लाइन की। तो वो ये क्वेश्चन रहेगा। अभी मैं बताऊंगा, जो चीज हाईलाइट कराऊंगा वही आप लोग जो है उसको हाईलाइट कीजिएगा, वही आंसर में अपने लिखिएगा। जस्ट ओवरव्यू सुनिए कि हुआ क्या था उसके बाद। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ व्हिच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। और गांधी जी इसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन करना चाहते थे
नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करना चाहते थे, इसलिए एक हड़ताल स्टार्ट होने वाली थी। कब? 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल को 1919 में। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। और इस जो है लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए रैलीज ऑर्गेनाइज की गई। बहुत से शहरों में भारत के जो रेलवे वर्कशॉप थी वो बंद कर दी गई, शॉप्स भी बंद हो गई। अलार्म बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड that lines of communication such as the railways and telegram would be disrupted, the British administration decided to calm down on nationalists। और होता क्या है कि भाई ये जो सडन अवेकनिंग थी लोगों में रॉलेट एक्ट के खिलाफ, तो इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मैसेज गया कि भाई अब क्या होगा कि जो हमारे कम्युनिकेशन लाइंस है, जो टेलीग्राफ लाइंस है, रेलवे लाइंस है, उस पर भी कहीं ना कहीं खतरा है। तो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ब्रिटिश प्रशासन था, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमको ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं इनको दबाना होगा, काम क्लैंप डाउन करना होगा, इनकी जो हरकतें हैं उसको जो है रोकना होगा। जो लोकल रीडर्स थे वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द दिल्ली। और होता क्या है, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट करती क्या है कि जो लोकल लीडर्स रहते हैं अमृतसर और दिल्ली के, उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया जाता है, और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंट्री से बैंड कर दिया जाता है। तो इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए एक बाग रहती है, आप लिखेंगे जलियांवाला बाग वाज अ गार्डन ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द अमृतसर सिटी। On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful position, provoking widespread attacks on the banks, post offices and railway। ठीक ना? अब देखिए, आप लिखिए पहला पॉइंट, जलियांवाला बाग was a garden or the park at the outskirts of the Amritsar city. People were gathered to protest against the unlawful रॉलेट एक्ट। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, पीपल वर गैदर्ड देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनलॉफुल रॉलेट एक्ट। थर्ड पॉइंट है कि सम पीपल वर देयर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। और कुछ लोग वहां क्या थे, बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए जुटे हुए थे। तो होता क्या है कि चूंकि ये अपसर्ज होता जब रहता है तो मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। अब चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड द कमांड वाज गिवन टू द जनरल डायर। अब होता क्या है कि ऑन 13 अप्रैल जनरल डायर इंटर द जलियांवाला बाग, ब्लॉक द एग्जिट्स। देखिए आप सिनेरियो समझिए पॉइंट का। होता क्या है कि जनरल डायर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एंट्री करता है अपने सोल्जर्स के साथ, ट्रूप्स के साथ, एग्जिट को ब्लॉक कर देता है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है फायरिंग का, एंड फायर्ड अपॉन द पीपल, फायर्ड अपॉन द सिविलियंस। और होता क्या है इसमें कि 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। कितने? 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, लास्ट पॉइंट जो रहेगा, मोर देन 100 ऑफ पीपल किल इन द जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक ना? अब एक बारी मेरे साथ रिपीट करेंगे। अब जब आपसे कोई पूछे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग, तो आप क्या लिखेंगे, जलियांवाला बाग वाज अ पार्क एट द आउटस्कर्ट ऑफ द अमृतसर सिटी। अमृतसर सिटी के बाहरी किनारे पर जलियांवाला बाग क्या है, एक पार्क रहती है या एक गार्डन रहता है। पीपल वर गेदर्ड देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनलॉफुल रॉलेट एक्ट। सम पीपल वर देयर टू celebrate the festival of Baisakhi. Martial law was imposed, command was given to the general Dyer, and then
General Dyer entered the Jallianwala Bagh, blocked the exit and fire upon the people or the crowd, killing. फिर लास्ट पॉइंट आप लिखेंगे मोर देन 100 पीपल्स वर किल्ड इन द जलियांवाला बाग। तो ये है जलियांवाला बाग। क्या वहां पर हुआ था? बेसिकली यही चीज हुआ था। अब फिर उसके बाद क्या होता है? द न्यूज ऑफ जलियांवाला बाग स्प्रेड, क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। फिर उसके बाद जलियांवाला बाग के बाद क्या होता है कि भाई ये जो घटना होती है वहां पर, उसकी न्यूज जो है इंडिया भर में फैल जाती है। फिर स्ट्राइक्स हो जाती हैं, क्लैशेस हो जाता है, पुलिस के ऊपर अटैक हो जाता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर अटैक होने लगता है। सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड। फिर इसके बाद क्या होता है? जो ब्रिटिश फोर्सेस थी वो भी बहुत ही जुर्म करने लगी जो सत्याग्रही थे या जो नेशनलिस्ट हैं उनके ऊपर। फिर गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को इसी के लिए वापस ले लिया। While the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement, it was limited still mostly to cities and town। कह रहा है कि जो रॉलेट सत्याग्रह था, वह सत्याग्रह जो लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ कर रहे थे, यह एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट रहा, लेकिन वो कुछ ही सिटीज और टाउन तक लिमिटेड था। तो अगला जो टॉपिक आता है, आप लिखेंगे क्वेश्चन व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट। लिखेंगे क्वेश्चन व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट में देखते हैं कि होता क्या है। आप पहला पॉइंट लिखिए, बुक मत देखिए, बस आप लिखिए पहला पॉइंट। ओटोमैन एम्पायर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द तुर्की। क्या लिखेंगे पहला पॉइंट? ओटोमैन एम्पायर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द तुर्की। पहला पॉइंट है ओटोमैन एम्पायर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द तुर्की। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट, ended with the defeat of Ottoman Turkey। ठीक ना? नहीं सॉरी एक मिनट रुकिए आप लोग। सेकंड पॉइंट आप लिखिए। पहला पॉइंट आपने लिखा ओटोमन एम्पायर वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द तुर्की। सेकंड पॉइंट ये है कि द हेड ऑफ द ओटोमन एम्पायर वाज नोन एज खलीफा एंड मुस्लिम पीपल see him as their leader, or he was the leader of the मुस्लिम पीपल्स। वैसा वो लोग देखते थे वर्ल्ड लेवल पर, डिस्पोरा लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो लोग खलीफा को अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। मतलब वो लोग मानते थे कि यह जो खलीफा है वह हमारा स्पिरिचुअल हेड है। जो ओटोमन एम्पायर पे जो तुर्की का जो राजा था जिसको खलीफा कहा जाता था, उनको जो मानते थे जो मुस्लिम लोग थे वो अपना स्पिरिचुअल हेड मानते थे। तो आप सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे his head was known as Khalifa and Muslim people believe him as their spiritual head। फिर थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ended with the defeat of Ottoman Turkey। जो पहला विश्व युद्ध होता है जो 1914 से लेकर 1918 तक लिखा था। थर्ड पॉइंट में आप ये लिखेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ended with the defeat of Ottoman Turkey and the British dethroned the Khalifa from the throne। उस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है खलीफा को थ्रोन से उठा फेंकती है। अब इसके कारण देयर वाज अ वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द मुस्लिम पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके कारण क्या होता है कि जो मुस्लिम लोग रहते हैं, जो मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं पूरे विश्व भर में, वह उनके बीच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और नफरत होती है। तो इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करने के लिए जो है भारत में क्या होता है, इन इंडिया अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन
March 1919 under the leadership of two brothers मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो होता क्या है, इसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए भारत में भी खिलाफत कमेटी बनाई जाती है 1919 में। किसके द्वारा? मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दोनों भाई रहते हैं। फिर गांधी जी इसको ऐसे देखते हैं, लास्ट फोर्थ पॉइंट आप लोग लिखेंगे, गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। गांधी जी इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं कि भाई ये अच्छा टाइम है कि हम लोग जो मुस्लिम्स को भी है यूनिफाई करें और एक अम्ब्रेला के अंदर लाएं कि भाई हम लोग का मकसद क्या है कि बस ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑपरेशन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है ये जो ऑपरेसिव रूल है इनका, उसके खिलाफ हम लोग को भाई प्रोटेस्ट करना है और इसको उखाड़ फेंकना है। फिर कलकत्ता सेशन में गांधी जी कन्विंस करते हैं कांग्रेस को भी कि सपोर्ट करे खिलाफत को एज वेल एज स्वराज। देखो भाई पूछेगा व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, तो आप क्या लिखेंगे? ओटोमैन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द तुर्की। ओटोमैन अंपायर जो था वह किसके कंट्रोल में था? तुर्की। द हेड ऑफ द तुर्की और द किंग ऑफ द तुर्की वाज नोन एज खलीफा। He was also the spiritual head of the Muslim people all over the world. फिर फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखेंगे? नहीं, थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड ended with the defeat of the Ottoman Turkey and the British dethroned the Khalifa from the throne. Dethroned the Khalifa and it caused the widespread anger. फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इट कॉज द वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द मुस्लिम पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट्स। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में इन इंडिया अ खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे 1990 बाय द मोहम्मद अली एंड शौकत अली। फिर फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे, गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट एंड अर्ज द कांग्रेस टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट एज वेल एज स्वराज। तो ये रहा आपका खिलाफत मूवमेंट। हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट क्या था, जलियांवाला बाग मैस्केयर के बारे में पढ़ा, फिर हमने खिलाफत मूवमेंट बारे में पढ़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि और बेहतर कंटेंट के साथ हम लोग आ सकें। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में पिन करें। अब नेक्स्ट हम लोग बिगिन करेंगे, अगला टॉपिक है वाई नॉन कॉर्पोरेशन। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या था? और सुनिए कि ये जो जितने भी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको हम लोग क्वेश्चन वाइज फ्रेमिंग के साथ एग्जाम के पहले जब हम लोग वन शॉट लेके आएंगे तो ये सब क्वेश्चंस हम फ्रेम करके दे देंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर के कि क्या क्या क्वेश्चन उस चैप्टर से पुटअप किए जा सकते हैं बोर्ड द्वारा। तो आपके जो प्रिपरेशन में और हेल्पफुल होगा। हम लोग वन शॉट के साथ आएंगे। थैंक यू एवरीवन।